हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन ओएसिस एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे तरह से चल रही होगी। ओके, कल जो आपको टाइम टेबल मिला है उस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है कुछ अलग ही लेवल पे चली जाएगी। ओके, चलिए अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। वो टॉपिक है डी मूवियर्स थ्योरम। तो ये जो डी मूवियर्स थ्योरम अपन पढ़ेंगे, इसके दो स्टेटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? इफ n belongs to z, that is set of integers, then cos theta plus I sin theta to the power n is equal to क्या हो जाएगा? cos n theta प्लस I sin n theta। ठीक है, डी मूवियर्स थ्योरम का दिस वन इज द स्टेटमेंट नंबर 1। अब ये स्टेटमेंट को अपन प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए यूलर्स थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं। यूलर्स फॉर्मूला बेसिकली यूज किसके लिए होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस I sin थीटा। ये फॉर्मूला यूलर इस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था इन 1748। बेसिकली ये फॉर्मूला इन्वेंट करने के पीछे एक ही मकसद था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक अलग फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन को अपन दोनों साइड में nth पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n पावर e टू द पावर I थीटा टू द पावर n। तो राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n। अब देखिए इसी को अपन लिख सकते हैं e टू द पावर I थीटा n या फिर e टू द पावर I n थीटा। इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं e टू द पावर I n थीटा। तो देखिए cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n। राइट हैंड साइड को अपन ने एज इट इज रखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए e टू द पावर I n थीटा। अब n थीटा ये एंगल मान के चलते हैं और फिर से यूलर्स फॉर्मूला अपन यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या होगा? cos n थीटा प्लस I sin n थीटा is equal to right hand side as it is, that is cos of theta plus I sin theta to the power n। और यही अपना पहला स्टेटमेंट है। सो इस तरह से अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 यूलर्स थ्योरम के डी मूवियर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या याद रखेंगे? cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। ओके, चलिए अभी अपन स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 2, if n belongs to q, that is set of rational number, then cos n theta plus I sin n theta is one of the value of cos theta प्लस I sin थीटा टू द पावर n। ठीक है, अब पहला जो स्टेटमेंट है उसी का एक्सटेंशन पार्ट मींस स्टेटमेंट 2 है और अभी इसी को अपने को प्रूव करना है। तो इसका प्रूव करने के लिए फिर से अपन स्टेटमेंट 1 का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 क्या था? कुछ इस तरह से था, cos ऑफ n थीटा प्लस I sin n थीटा। इसका पावर अपन Q मान के चलते, इसका पावर अपन Q मान के चलते।
हाँ देखिए यहाँ पे n बिलोंग्स टू q, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो लेट यहाँ पे अपन n इज इक्वल टू p बाई q कंसिडर करेंगे, p बाई q कंसिडर करेंगे. इन दैट वी कैन से दैट p and q आर द इंटीजर नंबर्स एंड हियर q should not equal to 0, should not equal to 0. This one is the compulsory condition. बिकॉज यहाँ पे अगर Q 0 होता है तो इट इज ऑफ नो यूज, ये वैलिड ही नहीं रहेगा अपना डिस्कशन. ठीक है, तो डिस्कशन को वैलिड बनाने के लिए Q की वैल्यू 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए. तो अब देखिए cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा टू द पावर q, इसी को अपन आगे सॉल्व करेंगे. तो cos ऑफ n की वैल्यू क्या कंसीडर किया है अपन ने, p बाई q, तो cos ऑफ p बाई q थीटा, cos ऑफ p बाई q थीटा प्लस i sin ऑफ p बाई q थीटा टू द पावर q लेना पड़ेगा एज इट इज. हाँ अब देखिए cos ऑफ ये जो p थीटा बाई q, ये जो एंगल है इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये q आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1 ऑफ द डी मूवियर्स थ्योरम. तो मल्टीप्लिकेशन में यहां पे q प्लस i साइन ऑफ p थीटा अपॉन q, मल्टीप्लिकेशन में फिर से q. तो यहां पे देखिए ये q और q, दिस वन q और q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा, सॉरी cos p थीटा बचेगा प्लस i sin p थीटा. अब फिर से यहां पे अपन डी मूवियर्स थ्योरम का स्टेटमेंट नंबर 1 अप्लाई करेंगे. तो ये जो p है ये पावर में चला जाएगा, सो cos ऑफ थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर p हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो ये cos n थीटा, cos ऑफ n थीटा प्लस i sin ऑफ n थीटा टू द पावर q है. अब देखिए अगर अपन दोनों साइड में क्यूथ रूट अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये q पावर और क्यूथ रूट ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में केवल cos ऑफ n थीटा प्लस i sin ऑफ n थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर p बाई q. ये p एज इट इज लिया है और क्यूथ रूट लिया है, इसलिए क्यूथ रूट मतलब 1 बाई q. ठीक है, इसलिए ये p बाई q है. अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है p बाई q है, तो वो एज इट इज अपन पुट अप कर देते हैं. तो cos ऑफ p बाई q थीटा प्लस i sin ऑफ p बाई q थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर p बाई q. ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये p बाई q इस रैशनल नंबर के लिए अपन ने प्रूव किया. तो देखिए ये p बाई q के लिए प्रूव किया है, इसके जगह कोई और वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए भी सेम आ जाएगा. मींस वी कैन सी दैट दिस cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n. ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2 ऑफ द डी मूवियर्स थ्योरम. अब ये डी मूवियर्स थ्योरम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों देखकर हो चुके हैं. उसी के साथ साथ ये डी मूवियर्स थ्योरम और कहां एप्लीकेबल होता है ये अभी अपन देखेंगे. तो नोट पॉइंट के साथ अपन पढ़ते हैं वो. राइट डाउन नोट पॉइंट नंबर 1. डी मूवियर्स थ्योरम, डी मूवियर्स थ्योरम is also applicable for cos theta minus i sin theta to the power n. तो क्या हो जाएगा, सेम
कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब अपन देखते हैं कि ये किस तरह से आता है। तो ये प्रूव करने के लिए फिर से कंसीडर करेंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n। इसी को आगे लिखेंगे cos थीटा, वी नो दैट cos थीटा इज ए इवन फंक्शन एंड sin थीटा इज ए ऑड फंक्शन। सो ये इवन फंक्शन है इसके, इसीलिए अपन इसको लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा और cos थीटा इट इज वन एंड सेम, प्लस ये जो माइनस साइन है ये अपन यहां पे एंगल के साथ ले लेंगे, तो आई साइन ऑफ माइनस थीटा टू द पावर n क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है cos ऑफ, ये जो n है ये अपन डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1। सो cos ऑफ माइनस n थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस n थीटा। ठीक है, अब देखिए cos ऑफ माइनस n थीटा, cos माइनस n थीटा इज ए इवन फंक्शन, इसलिए ये जो माइनस साइन है ये रहेगा ही नहीं, दैट इज cos ऑफ n थीटा प्लस, प्लस नहीं, अब ये जो साइन ऑफ माइनस n थीटा है, एज साइन इज ए ऑड फंक्शन, ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन यहां पे आ जाएगा, माइनस आई साइन ऑफ n थीटा, आई माइनस साइन ऑफ n थीटा। तो ये जो डी मूवियर्स थ्योरम है इस स्टेटमेंट के लिए भी अप्लीकेबल है, ये अपन प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस वन इज योर नोट पॉइंट नंबर 1। नोट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं अपन। अब देखिए 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस तरह से है, तो इसको अपन डायरेक्टली किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये जो है इसका पावर कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, मींस 1 है। इसी को मैं अगर न्यूमरेटर में लेकर जाता हूं तो इसका पावर 1 का -1 हो जाएगा। सो cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -1 रहेगा, ये -1। अब ये बोर्ड नया होने की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रही है, टाइम लग रहा है अपने को, बट आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डी मूवियर्स थ्योरम ये जो -1 है ये अभी एंगल के साथ लाएंगे अपन, तो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा इस तरह से हो जाएगा। नाउ वी नो दैट दिस cos इज ए इवन फंक्शन एंड sin इज ए ऑड फंक्शन, इसलिए क्या होगा, ये माइनस साइन मींस cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, और sin ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली अपन इस तरह से याद रखेंगे 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी वैल्यू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगी, इस तरह से अपन याद रखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 3 अपन याद रखेंगे किस तरह से, अगर यहां पे स्टेटमेंट अगर चेंज कर दिए, स्टेटमेंट अगर अपन ने इंटरचेंज कर दिए दैट इज साइन थीटा प्लस आई cos थीटा इस तरह से है, और इसका पावर अगर मैं n देता हूं तो यहां पे डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, देखिए साइन ऑफ n थीटा प्लस आई cos ऑफ n थीटा, ये डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिए, बट जब भी ये अपन स्वैप करेंगे तो ये डी मूवियर्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा, तो ये वैलिड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को अपन अगर अलग फॉर्म में लिखते हैं, देखिए इसी को अपन नोट पॉइंट नंबर 4 बोलेंगे। सो साइन ऑफ थीटा प्लस आई cos ऑफ थीटा टू द पावर n अगर है तो इज इक्वल टू, साइन को ही मैं लिखता हूं cos ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस आई, और ये cos ऑफ थीटा को मैं लिखता हूं साइन ऑफ
π/2 माइनस थीटा। तो देखिए अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए डी मूवियर्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए cos ऑफ n π/2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n π/2 माइनस n थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट मींस यहाँ पे डी मूवियर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पे डी मूवियर्स थ्योरम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अगर मान के चलिए कि आपको स्टेटमेंट इस तरह से है cos थीटा प्लस आई साइन फाई, ठीक है, और टू द पावर n है, तो डी मूवियर्स थ्योरम यहाँ इसके लिए अप्लाई होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे फाई है, तो इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ फाई। बट ये दोनों एंगल्स सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, इसलिए ये डी मूवियर्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 मिस नोट पॉइंट 1 2 3 4 5 ये आप अच्छी तरह से याद रखिए, ताकि क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट्स जो है, इन रिजल्ट्स का अच्छी तरह से अपन यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो होप सो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है रिगार्डिंग डी मूवियर्स थ्योरम का, ये आप सभी को समझ में आया होगा। अभी इसी के ऊपर कुछ अपन क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन A प्लस आई बी फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 4। ये अपन क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये जो है, जो गिवन क्वेश्चन है अपने लिए, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है, लाना है। तो किस तरह से लाएंगे? ये वही cos प्लस आई थीटा दिख रहा है, मींस डी मूवियर थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसके पावर को अपन सेपरेट कर लेते हैं। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिनोमिनेटर को अपन न्यूमरेटर के टर्म्स में लाएंगे। तो उसके लिए ये प्लस की जगह ये माइनस की जगह प्लस लाना पड़ेगा, ये माइनस की जगह प्लस लाना पड़ेगा। वो किस तरह से लाएंगे अपन? तो वही फंक्शन का यूज करेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शन का। किस तरह से? देखिए ये cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 अपॉन, हाँ, ये जो cos थीटा है अपन इसी को cos ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज ए इवन फंक्शन। यहाँ पे प्लस आई साइन को अपन लिख सकते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पे में साइन ऑफ माइनस थीटा टू द पावर 4 एज इट इज होगा। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 अपॉन, हाँ, अब देखिए यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। अब ये माइनस माइनस मींस अकॉर्डिंग टू द डी मूवियर्स थ्योरम ये -1 अपन ले सकते पावर में। तो देखिए cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -1 हो जाएगा, और ये टू द पावर 4 एज इट इज। फिर ये पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -4। तो इसीलिए cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 अपॉन ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -4 हो जाएगा। अब ये जो है
ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वाले टर्म, ये अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर आता हूं तो डेफिनेटली बेस सेम होने के कारण पावर्स की एडिशन हो जाएगी। तो ये जो -4 वाली टर्म है ऊपर जाने के बाद +4 हो जाएगी, और ये बेस सेम है इसलिए 4 + 4 8 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 8, और ये अकॉर्डिंग टू द डी मूवियर्स थ्योरम ये हो जाएगा cos ऑफ 8 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 8 थीटा। क्लियर है? तो ये हो गया अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आई बी फॉर्म। अपन ने जो ये क्वेश्चन है इसी को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख चुके हैं, तो ये अपना कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, चलिए होप सो आपको ये समझ में आया होगा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो डी मूवियर्स थ्योरम का ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। तो cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा टू द पावर 4, नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट में cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा टू द पावर -5, नेक्स्ट टाइम cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा टू द पावर -2, और ये फोर्थ वाला ब्रैकेट है। अब देखिए ये फॉर्म तो वही है डी मूवियर्स फॉर्म, तो अपन वही बोलेंगे कि डी मूवियर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन हर जगह अलग अलग है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शंस है। या तो आप ये जो सारे के सारे टर्म्स प्लस वाले साइन के टर्म्स में लाइए, या फिर सारे के सारे माइनस साइन के टर्म्स में लाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो प्लस वाला होता है, तो अपन ये क्वेश्चन प्लस वाला कंसिडर करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस लाने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी प्लस है, यहाँ ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे भी जो माइनस है इसको अपन प्लस लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए cos ऑफ 2 थीटा, इसको अपन ये cos इवन फंक्शन होने की वजह से इसको मैं लिख सकता हूं कि cos ऑफ -2 थीटा प्लस आई साइन ऑफ -2 थीटा टू द पावर 4, ये लिख सकता हूं मैं, बिकॉज ये इवन फंक्शन है और ये माइनस साइन मैंने साइन को दे दिया तो वो ऑड फंक्शन है, क्योंकि वो ऑड फंक्शन है। देखिए cos ऑफ 4 थीटा, तो इसको मैं डायरेक्टली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 ले सकता हूं, और ऑलरेडी -5 है टू द पावर में। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में अभी अपन देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, इसी को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसके फॉर्म में लाएंगे तो टू द पावर 3 आएगा, और ऑलरेडी -2 इसके पावर में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ की अपन बात करते हैं, तो फिर से वही cos ऑफ -3 थीटा लिखना पड़ेगा प्लस आई साइन ऑफ -3 थीटा टू द पावर -9 एज इट इज, जो है वही लिखा है। नेक्स्ट -2 तो डेफिनेटली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर, ये -2 पावर में लेंगे और -2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 4 है इसको अपन -8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 तो -20 हो जाएगा, तो सिंपल cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -20। डिनोमिनेटर के देखते हैं, यहाँ पे 3 2 6, लेकिन -6 हो जाएगा माइनस होने की वजह से, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -6 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से यहां से -3 को अपन पावर में ले सकते हैं, और -3 मल्टीप्लाइड बाय -9 ये हो जाएगा 27, बचेगा क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 27। अब देखिए चारों टर्म्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में है, तो अपन वही आगे अपन लिखेंगे। देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये -8 एज इट इज, -20 इसके साथ ऐड करेंगे एज इट इज। ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स है ये ऊपर लेकर जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये -6 है न्यूमरेटर में ये +6 हो जाएगा, और ये +27 है तो न्यूमरेटर में ये -27 हो जाएगा।
ठीक है, तो आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा प्लस आई sin थीटा ब्रैकेट में एज इट इज cos थीटा प्लस आई sin थीटा, हाँ, -8 -20 -28 हो जाएगा प्लस 6, तो -28 प्लस 6 ये -22 -22 -27, तो ये हो जाएगा -49। देखिए cos ऑफ -49 प्लस आई साइन ऑफ -49, ये समझेगा नहीं आपको बराबर। चलिए दोबारा लिखता हूं, -14, तो देखिए cos ये इवन फंक्शन है, इसकी वजह से cos ऑफ 49 हो जाएगा प्लस आई, सॉरी ये प्लस इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई साइन 49, ये इसका a प्लस आई बी फॉर्म हो गया, ये इसका a प्लस आई बी फॉर्म हो गया। तो ये हो गया डी मूवियर्स थ्योरम रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। तो इसके साथ साथ और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी आप सॉल्व करेंगे और कल के लेक्चर्स में भी इसका अनदर फॉर्म अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसे डी मूवियर्स थ्योरम का एक्सटेंशन मतलब एक और टॉपिक आता है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर के अंदर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है, सो इट इज ए वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये सबसे सिंपल टॉपिक कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अपन देखते हैं अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये डी मूवियर्स थ्योरम का एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्यूथ रूट अपन ने कंसिडर किया था स्टेटमेंट 2 के अंदर, क्यूथ रूट अपन ने कंसिडर किया था। अब ये क्यूथ रूट कंसिडर ना करते हुए अपन क्यूब रूट कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, लेट z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 क्यूबिक रूट, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 अपन ने कंसिडर किया है। अब 1/3 है, अगर मैं दोनों साइड में क्यूब लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, z क्यूब इज इक्वल टू 1। ये 1 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 को मैं अनदर फॉर्म किस तरह से लिख सकता हूं, z क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, z क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला फॉर्म है। अब ये क्यूब रूट है, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो जाहिर सी बात है यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि इसके 3 रूट्स रहना चाहिए, इसके 3 रूट्स रहना चाहिए। तो देखते हैं इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर, यहां पे माइनस है तो प्लस ab मतलब z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि z इज इक्वल टू 1, ये तो एक रूट हो गया, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे अपन 2 रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस टोटल अपन बोल सकते हैं कि यहां से 1 और यहां से 2, मींस टोटल 3 रूट्स मिल रहे हैं। देखिए therefore z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 2z नहीं आएगा, यहाँ पे केवल z आएगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए z इज इक्वल टू 1, ये तो एक रूट हो गया। अभी अपन नेक्स्ट रूट के बारे में सोचते हैं, तो ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अभी रूट्स अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो सिंपल इसके रूट्स फाइंड आउट करना है, तो अपना जो फॉर्मूला होता है दैट इज z इज इक्वल टू अपन फाइंड आउट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के साथ अपन इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए माइनस बी माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 है, c की भी वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली इस तरह से अपॉन 2a की वैल्यू फिर से 1। तो देखिए माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ये माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 3 मीन्स √3r अपॉन 2, और यहाँ पे z। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये जो दो रूट्स है कौन कौन से, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2, ये दूसरा रूट हो गया, और तीसरा रूट कौन सा होगा, ये प्लस की जगह माइनस, दैट इज z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें एक रूट तो z इज इक्वल टू 1 ये रियल है करके मिल रहा है अपने को। नेक्स्ट z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i बाई 2 एंड -1 माइनस √3i बाई 2, ये आपके दो रूट्स हो गए। ये तीनों रूट्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ये तीन रूट में से एक रूट ये रियल रूट है, और बाकी जो बचे हुए दो रूट्स है ये दोनों नॉन रियल रूट्स है। ओके, नॉन रियल मींस अपन बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है। ठीक है, और लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नोट लिख कर दिया था मैंने कि जब भी ऑड पावर ऑफ पॉलिनोमियल रहेगी, ऑड पावर ऑफ पॉलिनोमियल रहेगी, उसमें एक ये रियल रूट हमेशा ही रहेगा, उसमें एक ये रियल रूट हमेशा ही रहेगा। बाकी अदर रूट्स के बारे में अपन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, बट एक रूट तो अपन कंफर्मली बोल सकते कि एक रूट ये हमेशा रियल रहेगा। यहां पे भी उसी तरह से आ रहा है, एक रूट ये रियल है और ये दोनों रूट्स ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अभी इसी का मान के चलिए कि ये जो रूट्स है इन्हीं के बीच में अपन रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए z इज इक्वल टू -1 प्लस i √3 बाई 2। ठीक है, इसी को अगर मैं w अगर कंसिडर करता हूं तो देखिए इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, -1 प्लस i √3 बाई 2 होल स्क्वायर, तो -1 प्लस i √3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स -1 i √3 प्लस i स्क्वायर हो जाएगा -1 √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2। तो देखिए अभी ये 1 -3 प्लस सॉरी ये माइनस आ जाएगा, ये -2 i √3 अपॉन 2। तो देखिए अभी 1 -3 ये -2 i √3 अपॉन सॉरी एक और चीज अपन गलती की है, कौन सी गलती, ये जो -1 इसका जो 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो यहां पे भी 4 होगा, यहां पे 4, तो यहां पे भी 4 आना चाहिए, और यहां पे भी 4 आना चाहिए। ठीक है, हाँ अब देखिए, तो 2 यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं क्या बचेगा, -1 माइनस i √3, और यहां से 2 जो 4 के साथ अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए जब ये जो है
ये जो इसको जो मैंने W माना है, तो -1 प्लस i√3/2 ये एक रूट है, इसी का अगर स्क्वायर करता हूं तो दूसरा रूट मिल जाता है। मीन्स अगर मैं इसके रूट्स अगर पहला 1, दूसरा W, तो तीसरा मुझे W² बोलना पड़ेगा। सो ये तीन उसके रूट्स हो गए, ये तीन उसके रूट्स हो गए 1W W²। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन अपन देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो पहला रूट 1, दूसरा रूट W कंसिडर करते हैं, तीसरा रूट W²। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय पहला रूट जो भी था दैट इज -1 प्लस i√3/2, तो दूसरा रूट मुझे लेना पड़ेगा ω² दैट इज -1 माइनस i√3/2। ये W² ये किस तरह से आता है ये अभी जस्ट अभी अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² मतलब -1² 1 हो जाएगा, माइनस b², तो i मल्टीप्लाइड बाय √3 होल स्क्वायर क्या होगा, i² क्या होगा -1, तो माइनस एंड माइनस विल बिकम्स प्लस एंड √3 का स्क्वायर 3, तो डेफिनेटली 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/4, तो आंसर आपका 1 आएगा। मीन्स अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है रूट्स का, ये जो रूट्स का प्रोडक्ट है मीन्स 1W मल्टीप्लाइड बाय W², वी कैन से दैट W³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इससे एक रिलेशन आपको मिल गया, W³ हमेशा 1 आएगा, W³ हमेशा 1 आएगा। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी देखते हैं अपन समेशन ऑफ रूट्स। सेकंड, समेशन ऑफ रूट्स। हाँ, तो पहला रूट 1W प्लस W² क्या हो जाएगा 1 प्लस W अपन कंसिडर करेंगे -1 प्लस i√3/2 प्लस W² लेना पड़ेगा -1 माइनस i√3/2। तो देखिए 1, ये i√3/2 माइनस i√3/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां पे -1/2, बचेगा क्या यहां पे -1/2 और यहां पर -1/2, तो 1 -1/2 -1/2 विल बिकम्स 1, तो 1 माइनस 1 अल्टीमेटली आपका आंसर 0 मिलेगा। मीन्स समेशन ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स किस तरह से होगा 1 प्लस W प्लस W², ये हो जाएगा 0। सो ये दो फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह से याद करना है इन केस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कौन कौन से, पहला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमेशा 1 होगा, मींस अपन बोलेंगे W³ की वैल्यू इसी को ओमेगा, मींस ω³ W³ इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट समेशन ऑफ रूट्स दैट इज 1 प्लस W प्लस W², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, चलिए तो अभी इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन काफी इजी टॉपिक है ये। इफ W इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ W इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if W is a complex cube root of unity, then prove that क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं, that is 1 upon W plus
1/w प्लस 1/w², इसकी वैल्यू -1 होती है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखेंगे 1 + w² होल क्यूब, 1 + w² होल क्यूब, इसकी भी वैल्यू -1 आती है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी इसमें 1 - w + w², 1 - w + w² होल क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है -1। तो 1 बाय 1 अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, अब दिया क्या है, सबसे पहले W इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन जो गिवन है वो देख लेते हैं। हाँ, W इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे ये बोला, आपको ध्यान में रखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज w³ की वैल्यू हमेशा 1 होती है, एंड समेशन ऑफ रूट्स दैट इज 1 + w + w², इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इससे अपन तीन और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 1 + w क्या हो जाएगा, ये -ω -w², 1 + w² की वैल्यू -w, और 1 क्या बचा है, 1 + w, 1 - w², हाँ सॉरी, हाँ, और नेक्स्ट बचा है अपना w + w² -1। जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है तो हमेशा इतना पोर्शन आपको लिखना है, और इसका यूज करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/w + 1/w² कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसमें LHS देखते हैं। LHS क्या है, 1/w + 1/w²। अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 1/w + 1/w²। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम इसका w³ हो जाएगा। लिखेंगे किस तरह से, w न्यूमरेटर में w + w²। तो देखिए w + w² क्या होता है, यहाँ पे आए, हाँ -1। w³ कितना होता है, 1। तो इसका आंसर -1, जो कि राइट हैंड साइड है अपना। तो इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले 1 + w² होल क्यूब -1 होता है। क्या बोले थे, सेकंड क्वेश्चन 1 + w² उसका होल क्यूब -1 होता है। तो देखिए जो 3 है, 1 + w की वैल्यू -w² मिल जाएगी, -w² होल क्यूब इज इक्वल टू, देखते अपन, इसको LHS लेना पड़ेगा, सॉरी जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। LHS क्या हो जाएगा, LHS 1 + w² उसका होल क्यूब। तो देखिए 1 + w² इसकी वैल्यू क्या है, 1 + w² इसकी वैल्यू है -w, इसकी वैल्यू है -w, तो -w इसका होल क्यूब। तो -w मतलब -w³, और w³ की वैल्यू 1 होती है। तो ये भी अपना प्रूव हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 1 - w + w²। 1 - w + w² होल क्यूब कितना होता है, -8। कितना होता है, -8। चलिए, तो इसमें LHS क्या है, 1 - w + w² होल क्यूब। अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 1 - w की वैल्यू कंसिडर करेंगे कि 1 + w² की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो ध्यान रखिए, अपने जो 3 फॉर्मूलेस बने हुए हैं, इस फॉर्मूले में केवल माइनस है, सॉरी केवल प्लस है। देखिए
1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसमें 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर मीन्स यहाँ पे माइनस तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल प्लस है, तो जहां पे भी प्लस आता है वो वैल्यूज अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितना होता है माइनस डब्ल्यू, तो ये माइनस डब्ल्यू एज इट इज, और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू होल क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 2w होल क्यूब, ठीक है। माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा -8 और w का क्यूब w, तो -8 w क्यूब की वैल्यू 1 और डेफिनेटली -8 यही तो अपना RHS है, यही तो अपने को प्रूव करना है। तो इस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, ध्यान में रखिए। ये केवल बेसिक्स हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसमें होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं, अपन देखेंगे। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस अपन इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इफ W इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ W is a complex cube root of unity, then show that